आज हम दोस्तों सीखेंगे यूनिवर्सल फार्मूला। यूनिवर्सल फार्मूला में दोस्तों दो चीज आती है क्या, एक अंतःवृत्त की त्रिज्या और दूसरा आता है परिवृत्त की त्रिज्या। ये चीजें दोस्तों याद रखना या सीखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों हर त्रिभुज के लिए अंतःवृत्त की त्रिज्या अलग अलग होती है। तो दोस्तों सबके लिए याद रखना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए दोस्तों एक यूनिवर्सल फार्मूला याद रखिए जो सही परीक्षाओं में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, हमने ये बना लिया, एक विषमबाहु त्रिभुज है। ठीक, इसके बाद हमने कोई एक यहाँ पे लिया जो कोणों का अर्धक करने से बनता है। क्या, जो कोणों के अर्धक करने से बनता है अंतःवृत्त की त्रिज्या। कोणों का अर्धक करनी है, हमने ये कर लिया कोणों का अर्धक। ठीक है, ये हो गया। जो कोणों का अर्धक करेगा दोस्तों ये नाम देते हैं ए बी और सी। अब इस वाले कोण के सामने की भुजा को क्या देते हैं, ए नाम देते हैं। इस वाले कोण की भुजा के सामने के नाम देते हैं बी, और इस सी वाले के सामने की भुजा को नाम देते हैं सी। ठीक, यहाँ तक चीज क्लियर है आपको। इस बिंदु हम क्या नाम दे देते हैं, ओ दे देते हैं, ओ बिंदु दे देते हैं। ठीक, हमने क्या किया, ये चीजें कर ली। अब इसके बाद हमने सभी भुजाओं पे क्या डाल दिया, लंब डाल दीजिए। लंब डाल दीजिए जो ऊंचाई का काम करेगा, जो ऊंचाई का काम करेगा। ठीक, इसे हम क्या क्या नाम देते हैं, इसे आप क्या आर दे दीजिए। ये भी आर है, ये भी आर है और ये भी आर है। अब आपको पता है दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सभी भुजाओं का योग करना होता है। क्या करना होता है, सभी भुजाओं का योग करना होता है। नहीं, अंतःवृत्त के लिए कर रहे हैं। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। अब कर लीजिए, जब तीन भागों में बढ़ गए, एक भाग ये हो गया, दो भाग ये हो गया और तीसरा भाग ये वाला हो गया। करते हैं त्रिभुज ए ओ बी प्लस त्रिभुज ए ओ सी प्लस त्रिभुज बी ओ सी। ठीक, अब क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल का 1/2, आधार गुणा ऊंचाई। ए ओ बी ले रहे हैं, ए ओ बी ले कहाँ गया, ए ओ बी ले रहे हैं, तो आधार हमारा सी बन गया, ऊंचाई क्या है, आर है। आधार क्या है, सी, ऊंचाई आर है, प्लस 1/2 क्या है, ए ओ सी। आधार क्या है, बी है, ऊंचाई क्या है, आर है, बी इंटू आर 1/2। अब इसको लेते हैं, आधार क्या है दोस्तों, ए है, ऊंचाई कितनी है, आर है। कर लीजिए 1/2, आर क्या है, सब में कॉमन है, 1/2 आर कॉमन ले लीजिए। क्या बना, ए प्लस बी प्लस सी। ये हो गया, क्या हो गया, आर बटे आर इंटू क्या, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। आप ऐसे कर सकते हैं। अब इस चीज को ऐसे कर लीजिए, क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये हमारा जो ए प्लस बी प्लस सी क्या है, ये त्रिभुज का परिमाप है, त्रिभुज का परिमाप है। अगर इसको आधा कर दें तो क्या बन जाएगा, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, तो हमारा फार्मूला क्या हो गया, अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर क्या हो गया। अब कर लीजिए, कहाँ जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसा है ना, ए बी सी। अब क्या हो जाएगा, ये आर तो ऐसी है, इसे करते हैं अभी, इसे हम क्या कर लीजिए, इसे आप यस से डिनोट कर सकते हैं। इस पूरे चीज को आप यस से डिनोट करते हैं, अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी का आधा। क्या हो जाएगा, ये हो गया। अब इसके बाद क्या कर लीजिए, r/2 और यस। ठीक, हमें क्या निकालना है, आर निकालना है। तो आर निकालना है, क्या करेंगे दोस्तों, त्रिभुज ए बी सी बटे यस। और क्या ये पूरा कर कह देंगे कि ये अर्ध परिमाप बनेगा ना, ये अर्ध परिमाप हो गया। 2 लिखिए या ना लिखिए, अर्ध परिमाप को आपको यस से डिनोट करना है। किससे, अर्ध परिमाप को आपको यस से डिनोट करना है, इसलिए दोस्तों ऐसे लिखिए। ये हो गया स्मॉल आर, स्मॉल आर यहाँ पे लिख दे रहे हैं। आर बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी बटे यस। आप इसे क्या कर लीजिए, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप चीजें समझ आई आपको ये चीजें। अब बात करें दोस्तों परिवृत्त की त्रिज्या। परिवृत्त की त्रिज्या के लिए दोस्तों क्या करना होता है,
इसका लंबार्थक करना होता है। क्या करना हो? भुजाओं का लंबार्थक करना होता है। कर दीजिए ना, लंबार्थक करते रहिए। ये हो गया, इसे हम मिटा दे रहे हैं अंदर अंदर से। भुजाओं का लंबार्थक करना है। ये हो हमारा जो काटेगा दोस्तों, ये कहाँ पे काटेगा? अब इसे वो नाम दे दीजिए। हमारा ड्राइंग थोड़ा गड़बड़ है। ठीक, ये हो गया। अब इसकी जो त्रिज्या वगैरह बनेगा वो कहाँ से बनेगा, ये चीजें आपको याद रखना है। ठीक, अब आपको जब इसका करना है तो आप क्या कर सकते हैं, इस चीज को दोस्तों, इससे ये त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज ऐसा है और ये त्रिभुज ऐसा है, सभी त्रिभुज हैं। ठीक, आपको ये इसमें एक प्रमेय याद करना होता है कि मतलब कोई भी अगर अंतर त्रिभुज बना है तो केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। अगर ये वाला कोण ए है तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। 2a हो जाएगा। हमने इसको दो भागों में बांटा तो मतलब एक कोण ये हो जाएगा, दूसरा कोण ए हो जाएगा। अगर हम बात करें ये वाला b, तो ये पूरा तो b है, हमने इसे दो भागों में बांटा है, ये भी b होगा, ये भी b होगा, ये c होगा और ये भी c होगा। ठीक, ये चीजें आपको पता होगा। क्लियर है आपको यहाँ तक का कॉन्सेप्ट? अब क्या करें दोस्तों, अब आप कोई भी त्रिभुज ले लीजिए। क्या? कोई भी त्रिभुज ले लीजिए। हम त्रिभुज कौन सा लें दोस्तों? यहाँ पे लेते हैं ये वाला त्रिभुज लेते हैं। ठीक, ये वाला त्रिभुज लेते हैं। हमने क्या, ये थीटा है मतलब ए, इस वाला कोण क्या है? ए है। तो हम क्या लेते हैं? साइन ए। साइन ए बराबर क्या बनेगा? लाल बटे कक्का से याद कर लीजिए आप, लाल बटे कक्का। साइन वाला ये है, लंब बटे कड़। लंब क्या है? लंब तो हमारा ये है, लंब के ये है। कड़ क्या है दोस्तों? ए है। कड़ क्या है? ये। और यही तो हमारा आर है, यही तो हमारा आर है। अब इसमें क्या है? ये पूरा ए है। अब इसको दो भागों में बांटा है, क्या हो जाएगा? a/2 ये हो जाएगा। a/2 ये बनेगा, a/2 ये बनेगा, ये c/2 ये बनेगा, c/2 ये क्या है? b/2 ये, b/2 ये बनेगा। ठीक, यहाँ तक चीजें क्लियर है आपको? अब करते हैं साइन ए लिए, लंब बटे कड़। लंब क्या है? a/2। कड़ क्या है दोस्तों? r है। कड़ क्या है? r है। इसे हम क्या कर सकते हैं? a/2r। तो 2r बराबर क्या हो जाएगा? a/sin थीटा। इक्वेशन फर्स्ट। ये रहा त्रिभुज, किसमें? त्रिभुज। इसे आप क्या कुछ भी नाम दे दीजिए, इसे पी देते हैं। पी भी आप ऐसे ले लें कोई भी। अब आप इसमें ले लीजिए, अब आप इसमें लेंगे, इस वाले में। ठीक, तब इसमें लेंगे तो दोस्तों इसमें क्या आएगा? इसमें भी साइन लगा दीजिए ना, साइन बी। साइन बी बराबर क्या आएगा? कोण के सामने की भुजा लंब होती है, क्या होगा? b/2। आर तो हमारा ये बनेगा, आर तो यही बनेगा, आर ले लेते हैं बटे आर। क्या आ जाएगा? 2 नीचे आ जाएगा। 2r बराबर b/sin b, b/sin b। ऐसे हमारा इसमें बन जाएगा, सी वाला आ गया इसमें, इसमें बन जाएगा। साइन सी बराबर क्या बन जाएगा? c/2 बटे 2r। 2r बराबर क्या बनेगा? c/sin c। c/sin c। अब आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 2r मतलब इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकेंड है, इक्वेशन से थर्ड है। जब इसमें सभी चीजें बराबर है तो आप 2r बराबर क्या कर सकते हैं? a/sin a b/sin b c/sin c। यहाँ तक चीज क्लियर है? यहाँ तक चीजें क्लियर है दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों अब आगे का प्रोसेस करते हैं। अब इसके बाद क्या आता है? आगे का प्रोसेस आता है। अब क्या आता है दोस्तों? अब आप कोई भी त्रिभुज ले लीजिए, जैसे हम कोई भी त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज इस वाला त्रिभुज का अगर आपको ये चीजें क्लियर रखना है, ये भी प्रमेय याद रखना है, या ये भी फार्मूला याद रखना है। जैसे हम क्या, a b c। अब इसके सामने एक भुजा को क्या नाम दिया? ए नाम दिया। इसके सामने एक भुजा
बी थी, इसके सामने की भुजा क्या थी, सी। ये क्या है, थीटा है। ये क्या है, थीटा है। अगर हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मान लीजिए, ये हमारा जो त्रिभुज था यही वाला त्रिभुज है। ये जो त्रिभुज था एबीसी, ये एबीसी त्रिभुज यही है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2। तो इसके जो पास में भुजाएं हैं, ये भुजा पास में, अगर हमें ये वाला कोण दिया है तो हमें इन दोनों के पास की भुजाओं लेना है। क्या है, कोण के संलग्न भुजाएं लेंगे। कोण के संलग्न भुजाएं मतलब ए इंटू बी साइन थीटा। ये रहा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखते हैं ना, अब इस वाले त्रिभुज में लेते हैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, यहीं पे क्लियर है। अब दोस्तों हम इस वाले त्रिभुज में लेते हैं क्या, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो एबीसी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2। हम यहाँ से लेते हैं साइन ए का, साइन ए का ले लीजिए, साइन बी का ले लीजिए, साइन सी, कुछ भी आप ले सकते हैं। आप कौन सा ले रहे हैं, हम ए वाला लेते हैं, ए वाला ठीक है। साइन क्या होगा, c/2 b/2। पूरा क्या है, पूरा भुजा ले रहे हैं, सी ये है, बी ये है, आप इसको ले लीजिए। तो आप इसको ले लीजिए, कोई भी लीजिए। हमने ए लिया, ए वाला क्या है, इसकी छोटी सात भुजा ए है और सात की भुजा क्या है, बी। तो हमने क्या लिया, बी इंटू सी साइन ए। अब साइन ए की वैल्यू कहां से रखेंगे, साइन ए की वैल्यू हम यहां से रखेंगे। साइन ए की वैल्यू यहां से कर दीजिए, क्या आ जाएगा, 1/2 बी इंटू सी साइन ए बराबर क्या है, a/2r। क्या है, a/2r। क्या निकल के आया, ABC/4r। क्या आ गई दोस्तों, 4r। और त्रिभुज का क्षेत्रफल इधर दिया ही है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तब क्या r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर आ जाएगा ABC/4, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। ये चीजें क्लियर हुई, यहाँ पे लेते रहा मैं ताकि आपको दिखता रहे। और आया कैसे, r बराबर क्या आया, ABC/4 इंटू त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। हमने दोनों चीजें बहुत ही अच्छी क्लियर से, बहुत ही अच्छे और शानदार तरीके से बता दी है। ठीक, अगर आपको लगता है कि ए वाला रखने पे आ रहा है तो हम बी भी रख के देखते हैं, बी भी रखते हैं, यहाँ पे रख के देख लेते हैं आता है कि नहीं। क्या है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हमने क्या लिया, 1/2। बी वाले लेते हैं, इसके बाद क्या है, सी और ए। सी और ए, इसके पास में क्या है, ए और सी है ना। और क्या लिया है, साइन बी। साइन बी 1/2 ए इंटू सी। साइन बी का मान क्या है, साइन बी का बराबर क्या है, साइन बी बटे क्या है, b/2r। b/2r कितना आया दोस्तों, ABC/4r। और यह त्रिभुज का क्षेत्रफल है ही, तो r बराबर क्या निकल के आया, ABC/4 इंटू त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आया। सेम चीजें आई कि नहीं दोस्तों। ये चीजें बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, इससे कुछ चीजें और पता चल जाती हैं। जैसे हमारा दो भुजाएं देते और इस कोण का मान देते, तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। अंतःवृत्त की त्रिज्या भी कैसे आती है वो सीख लिए, परिवृत्त की त्रिज्या कैसे आती है वो चीजें सीख ली। दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, मेरे समझाने का तरीका पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।